इंडिया ने बिल्कुल जो है वो इंग्लैंड को फांस के रखा, जमा के रखा और हिलने नहीं दिया अपनी जगह से। सिराज हु बोल्ड हिज हार्ट आउट, उनकी बेस्ट फिगर्स आज की जो है वो सामने आ गई, ज्वाइनिंग इन, एंड व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। जी मुशीबा, आई थिंक क्रेडिट गोज टू सिराज एंड टीम इंडिया। और भाई सबसे पहले मोहम्मद सिराज आज मैदान में उतरे हैं और 4 बड़े विकेट्स को उड़ाया। 7 कृष्णा हैं भाई, 2 भाई दोनों। तो भाई कि इंग्लैंड जो है वो आसान कंट्री नहीं है, क्योंकि घर पे जीतने नहीं देते इंग्लैंड को, और दाद देनी पड़ेगी खास तौर पे विजिटिंग साइड को। मैं इसलिए दोबारा से ये बात करता हूँ क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड की हालत खराब की हुई है इस टूर के ऊपर। अगर हम बात करें कि जिस तरह से जायसवाल ने खेला है, उसने इसको भी टी20 बना दिया है, उसने इसको भी टी20 बना दिया है। उसने भाई बेसबॉल की भी धज्जियां उड़ा दी हैं। उसने बताया क्या बेसबॉल भाई, क्या टेस्ट क्रिकेट। वो मौका मिला तो उसको ग्रैब किया, और बॉलिंग उतनी अच्छी की है कृष्णा ने और सिराज ने, एक्सीलेंट बॉलिंग की है, टीम को वापस लेके आए हैं। कि घर में अगर आपका बड़ा भाई ना हो ना तो आपको बड़ा बनना पड़ता है। मोहम्मद सिराज ने वो बड़े भाई वाला काम किया है। जब जसप्रीत बुमराह नहीं थे तो फिर खुद सीनियर बने, विकेट निकाली और टीम को आगे लेके। मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद इंग्लैंड का चांस है कि वो जीतेगा। बुमराह चले जाए, विराट कोहली चला जाए, उनकी टोटली टीम आप 11 के 11 प्लेयर्स उठा के साइड पे रख दें, 11 के 11 नए प्लेयर्स आगे रख दें, वो इससे अच्छा परफॉर्म। 8वां आउट हुआ है ना, फिर कैमरा गए बेन स्टोक पे, तो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था, खामोश। लेकिन भाई साहब मोमेंटम शिफ्ट कर दिया इस टीम ने अलग ऐलान कर दिया है कि भाई साहब इंग्लैंड आप प्रेशर के अंदर हो, अब आप होम टीम है, हमसे मुकाबला करके दिखाओ, क्योंकि अब गिरफ्त में आ चुका है मैच। लेकिन जो एकदम से सिराज कृष्णा ने छोड़ा नहीं, रगड़ा लगाया और ऐसे विकेट्स निकाली हैं कि फिर 240 कहते हैं 8 के ऊपर या 7 के ऊपर ऑल आउट हो गए। ऑल आउट क्या क्रिस वोक, देखो मैंने पूरा रूल समझ लिया। तो भाई क्या हिस्टोरिकल धज्जियां उड़ाई आज इंग्लैंड की, इंडिया की बॉलिंग लाइन ने, और कुत्तों वाली की है जो आज आकाशदीप ने। भाई देखने का मजा आ गया। बेन डकेट भाई तुम मुझे आउट नहीं कर सकते, और फिर उसकी किल्ली उड़ा के चलता बनता किया, देख के जो है आज मजा आ गया। और जिस तरह आज जसप्रीत बुमराह की कमी महसूस नहीं होने दी, भाई मानना पड़ेगा कि जसप्रीत बुमराह नहीं होते तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी सिराज लेता है अपने कंधों के ऊपर। यहाँ पे सिराज की बात करें, उसने और कृष्णा ने दोनों ने मिलकर जो अटैक किया ना, ये अमेजिंग था। ये अटैक जो है ना इंग्लैंड को उठने नहीं देगा। इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच में जिस तरीके से टीम इंडिया ने गजब कमबैक किया है, देखकर पाकिस्तानी मीडिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भारत आखिरकार इस तरीके से कमबैक कैसे कर लेता है। और जब गेंदबाजी करने आए तो मोहम्मद सिराज 4 विकेट लेकर चले गए, तो वहीं प्रसिद्ध कृष्णा में भी 4 विकेट लिए। और जब बैटिंग करने आए तो यशस्वी जायसवाल ने अमेजिंग बैटिंग किया है और इंग्लैंड को कमर तोड़कर रख दिया है। देखकर पाकिस्तानी मीडिया तो कह रहे हैं सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को कमर तोड़ के रख दिया है, जो इस मैच में अब उठ भी नहीं पाएगा। कमाल और धमाल मचाकर रख दिया है। देखकर शाहिद अफरीदी सहित मुश्ताक अहमद किस तरीके से मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और यशस्वी जायसवाल के फैन हो गए हैं। इंडिया ने बिल्कुल जो है वो इंग्लैंड को फांस के रखा, जमा के रखा और हिलने नहीं दिया अपनी जगह से। मोहम्मद सिराज हु बोल्ड हिज हार्ट आउट, उनकी बेस्ट फिगर्स आज की जो है वो सामने आ गई, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, एंड शाहिद खान अफरीदी हैज जॉइंड अस, सो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। जी मुशीबा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय इंडिया। पर लेट मी टेल यू सिराज, जो 2 ओवरों में उसने स्टैंडर्ड सेट किया है ना, और वो सिराज ने जो बॉलिंग की है, और उसके बाद आपने लाइन एंड लेंथ को चेंज नहीं किया, ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। उन्होंने पिच को इस्तेमाल किया है, उन्होंने बिल्कुल चांस नहीं लिया कि मैं कोई हवा में जाके कोई यॉर्कर मार के मिडिल स्टंप उड़ा दूं। आई थिंक क्रेडिट गोज टू सिराज एंड टीम इंडिया। तो यू नो व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एंड व्हाट अ ब्रिलियंट स्पेल एक्चुअली। कोई नहीं खड़ा हो सका टीम इंडिया की इस फियर्स बॉलिंग के सामने। देखें आपके साथ मुशी भाई बैठे हैं, उन्होंने पहली प्रेडिक्ट कर लिया था कि पहले मोहम्मद सिराज आज मैदान में उतरे हैं और 4 बड़े विकेट्स को उड़ाया। 7 कृष्णा हैं भाई, 2 भाई दोनों। तो भाई और जसप्रीत बुमराह जब टीम में नहीं हुआ भाई, तब सिराज ने ऐसी परफॉर्मेंस किया। सेकंड टेस्ट की बात करें, बुमराह नहीं था, सिराज ने भाई वहाँ 6 आउट किए। आज बुमराह नहीं था, सिराज यहाँ पे आके 4 आउट करके चला गया। और इंग्लैंड ने भाई 23 रन की लीड तो ली, लेकिन जब जसवाल बैटिंग में आया तो आते सार चौका छक्का, चैन कुली की मैन कुली चली है, और भाई 15 बॉलों के अंदर 23 रन की लीड उतार के साइड पर रख दी है। जैसी परफॉर्मेंस पूरे दिन में रही है भाई
इंडिया ने बता दिए इंग्लैंड को कि घर में घुस के ओवल का टेस्ट मैच जीत के ही जाएंगे भाई। सिर्फ 23 रन की लीड और ऐसे उतारना और 109 रन से 247 रन पे ऑल आउट होना, 137 रन में 10 विकेट्स गंवाना। भाई इंग्लैंड की सही वाली मरम्मत जो है वो ओवल के ग्राउंड में इंडिया ने किया। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछते हैं कि बॉलर्स मोहम्मद सिराज से लेके कृष्णा से लेके जसप्रीत जसवाल तक भाई तमाम आज तबाही पे तबाही उतारते नजर आए हैं। मुझे तो लगता है कि आप जसप्रीत बुमराह को परमानेंट छुट्टी दे दें। जब उसको परमानेंट मियां मैजिक है। हाँ एग्जैक्टली, जब उसको परमानेंट छुट्टी मिलती है तो तब सिराज का जादू चलता है। ठीक है, तो ये आप लाजमी कह सकते हैं। आप देखिए कि जितना अच्छा कॉम्बो आज बना है कृष्णा का और मोहम्मद सिराज का, दैट वाज आउटस्टैंडिंग, डिजर्विंग भी था और चाहिए भी थी इंडिया को। विकेट जिस तरह से इंग्लैंड खेल रहा था, लग रहा था कि भाई लीड कहीं आगे ही ना चली जाए और इतनी ज्यादा मिल जाए कि आप नहीं भाई, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इंग्लैंड इंडिया के जो बॉलर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा कह लें कि एक किस्म का बकअप किया, वापस आए और इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप की, वो भी ऐसी पिच के ऊपर जहां पर एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा रहा कि भाई ये बैटिंग भी हो सकती है, बॉलिंग 13 ओवर में 100 रन लगे थे। एग्जैक्टली बिल्कुल यही बात है। और आई थिंक कि इंडिया के बॉलर को क्रिटिसाइज करना इंपॉर्टेंट भी है। जब तक आप किसी चीज को क्रिटिसाइज नहीं करते हो वो कुछ नहीं मारा जाता। वो खुद विकेटें दी हैं इंडियन टीम ने, तो वो मौका मिला तो उसको ग्रैब किया और बॉलिंग उतनी अच्छी की है कृष्णा ने और सिराज ने, एक्सीलेंट बॉलिंग की है, टीम को वापस लेके आए हैं। 224 पे जैसे आउट हुए थे मुझे लग रहा था कि ये 100 रन की लीड लेंगे तो टेस्ट मैच से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। अब ये जो मैच है मुझे लग रहा है कि ये इंडियन टीम को जीतना चाहिए। बॉलिंग भी रिदम में आ गई है, जायसवाल को जो मौका मिला अब 100 की तरफ कन्वर्ट करे, एक 250 प्लस रन की 300 की लीड होनी चाहिए इस टेस्ट मैच में। इंग्लैंड टीम पे प्रेशर है, बेन स्टोक नहीं खेला, आपके सामने है क्या हाल हुआ हुआ उनकी बैटिंग, उनको समझ नहीं आ रही इस भाई जोर उठ के। बिल्कुल सही बात है बासित भाई, ये जो बेसबॉल का फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला बड़ा एक्साइटिंग एंटरटेनिंग तो लगता है, बट ये हर जगह थोड़ी अप्लाई हो सकता। यहाँ सिचुएशन है, उस सिचुएशन में सिंपल सा काम था, 70 से 100 रन ऊपर करने थे उनसे, और ये वहां आके भी वही वाली शॉटें खेल रहे हैं। ये कोई पिंडी की पिच थोड़ी थी, यहाँ पे आपने जरा सा चलना था। मतलब मैं तो बहुत सरप्राइज हुआ, मुझे तो कोई डाउट नहीं था कि ये 70 रन की लीड तो कम से कम लेंगे जी। और इस पिच पे बेसबॉल थोड़ी चलेगी यार, 100%। तो पहले सेट होना पड़ता है और सेट होके आप आउट हो जाओ, वो तो बेवकूफी है। हमें तो यही बोला गया है भाई 20 रन से पहले आउट हो जाओ, समझ में आता है। 20 के बाद बैठ के आउट हो गए तो फिर खैर नहीं है तुम्हारी। और बासित भाई जो अभी कामी ने 8वां आउट हुआ है ना, फिर कैमरा गए बेन स्टोक पे, तो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था, खामोश। वो तो समझ रहे थे हम मैच जीत गए, जहां पे आज 4 विकेट उन्होंने जल्दी आउट कर लिए थे, तो समझ रहे थे हम जीत। स्टार्ट भी अच्छा मिला। तो यार बासित भाई जरूरी है। बासित भाई 92 की जब पार्टनरशिप लग जाती है ना, तो आप सोचते हैं यार अब मैंने 100 करना, यार अब मैंने ना टीम को वहां पे छोड़ के जाना कि आने वाले बैट्समैनों के लिए कंडीशन बहुत इजी हो जाए। जैक क्रॉली, बेन टकेट ने रन्स मार दिए, ये सब कुछ हो गया, मोमेंटम टूट गया। लेकिन भाई साहब मोमेंटम शिफ्ट कर दिया इस टीम ने अलग ऐलान कर दिया है कि भाई साहब इंग्लैंड आप प्रेशर के अंदर हो, अब आप होम टीम है, हमसे मुकाबला करके दिखाओ, क्योंकि अब गिरफ्त में आ चुका है मैच। बट वेल डन टू मोहम्मद सिराज, वेल डन टू यशस्वी जायसवाल, वेल डन टू प्रसिद्ध कृष्णा, well done to this young team that they are not ready to give it up. Yes, they have been at the receiving end. बहुत सारी दफा इस यंग टीम की कमर जो है वो दीवार से जाके लगी है। इंग्लैंड ने इनको पुश किया है, इनको प्रेशर में डाला है, इनको टेस्ट किया है, इनके करेक्टर का टेस्ट लिया है, इनको नर्व्स का से मुकाबला करवाया है। लेकिन इस लेवल के ऊपर आपके पास स्किल हो ना हो, वो चीज इंपॉर्टेंट जरूर होती है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपकी मेंटल टफनेस और आपकी गेम अवेयरनेस कितनी आप आला लेकर आए हैं मुकाबला करने के लिए। क्योंकि आज अगर आप यशस्वी जायसवाल को देखें, ये अप्रोच चाहिए थी, प्ले विद द डेंजर, हाई रिस्क क्रिकेट खेलो, कोई बात नहीं, पॉजिटिव होके खेलो, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो। इस पूरी टेस्ट सीरीज में एक चीज इंडिया को क्या हिस्टोरिकल धज्जियां उड़ाई आज इंग्लैंड की, इंडिया की बॉलिंग लाइन ने, और कुत्तों वाली की है जो आज आकाशदीप ने। भाई देखने का मजा आ गया। बेन डकेट भाई तुम मुझे आउट नहीं कर सकते, और फिर उसकी किल्ली उड़ा के चलता बनता किया, देख के जो है आज मजा आ गया। और जिस तरह आज जसप्रीत बुमराह की कमी महसूस नहीं होने दी, भाई मानना पड़ेगा कि जसप्रीत बुमराह नहीं होते तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी सिराज लेता है अपने कंधों के ऊपर। और आज 4 जो है वो विकेटें उड़ाई। और अगर हम जो है वो प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें तो भाई वो भी 4 विकेटें उड़ा के ले गया। और
आकाशदीप ने जो एक विकेट उड़ाई वो तो आज फाइफर के बराबर है ना कि भाई मानना पड़ेगा कि इस तरह का कमबैक नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं, ये सिर्फ इंडिया ही कर सकता है। पाकिस्तानी इमाम से बात करेंगे, सर क्या कहेंगे जिस तरह की आज हिस्टोरिकल बेइज्जती कुत्तों वाली की है और ऐसा कमबैक किया है इंडिया ने कि भाई इंग्लैंड वाले भी हैरान रह गए, क्या कहेंगे यार? वाकई आकाशदीप ने कुत्तों वाली की है और ऐसी कुत्तों वाली की है कि बेन डकेट को पूरी जिंदगी याद रहेगी। और जैसा हिस्टोरिकल बेइज्जती हुई है ये, बिल्कुल बेन डकेट प्रोफेशनल प्लेयर है, ऐसी बातें करनी आपको जेब ही नहीं देती। और ऐसा प्रोफेशनल आपने समझा इंडिया के बॉलर हैं, बुमराह नहीं हम बोल लेंगे और कहाँ की बातें कर रहे हैं, उसने कैसी आपकी बेइज्जती की है, ये आपको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। ऐसा प्रोफेशनल प्लेयर लगता नहीं। सिराज ने कमी पूरी की है, 4-4 विकेट उड़ा के लेके बिल्कुल सिराज जब भी हम देखते हैं कि बुमराह नहीं होता वो एज अ प्रोफेशनल बॉलिंग अपने आप को निखारता है और ना सिर्फ जिम्मेदारी लेता है। और जैसे उसने बॉलिंग की वो इनक्रेडिबल था, तारीफ के काबिल थी। और जैसे उसने बॉलिंग इंडिया ने ओवर लग रहा था कि भाई इंग्लैंड ले जाएगा यार, 400 लगा देगा, लेकिन फिर ऐसा कमबैक करना कि इंग्लैंड वाले खुद हैरान है कि हुआ क्या हमारे साथ। बिल्कुल जैसा कि 14 ओवर में 100 हो गया था, सभी ये कह रहे थे इंग्लैंड 400-500 की लीड देगा, सुकून से इंडिया को आउट करके टेस्ट में ले जाएगा, लेकिन इंडिया की टीम है मजाक थोड़ी है, कोई मजाक थोड़ी है। इस तरह से आकाशदीप ने बेन डकेट की और पूरी इंग्लैंड की टीम की अकड़ तोड़ी है ना, उनका गरूर जो है वो मिट्टी में मिल चुका है। अब वो जिस अकड़ते सुबह हम ये सोच रहे थे कि आज इंडिया का बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि रिकॉर्ड बन गया हुआ था ना, रिकॉर्ड बना दिया हुआ था। 15 ओवरों में 105 इंग्लैंड ने कर दिया था, इंडिया को आते साथ आउट कर दिया। 15 ओवर के अंदर 105 कर दिया और 15 ओवरों में 106 हमारे अगेंस्ट रावलपिंडी में किया था 2022 के अंदर। तो अपने को तो ऐसा लग रहा था कि आज तो इंडिया गया, जिस पिच के ऊपर इंडिया से खेला नहीं गया उस पिच के ऊपर इंग्लैंड ओपनर ने तबाही मचा के रख दी है, ये मैं सोच रहा था। और मैं अपने आप पे ये सोच रहा था कि कल मैं ये बात कर रहा था कि अगर इंग्लैंड के बॉलर इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो इंडिया के बॉलर तो उनको छोड़ेंगे नहीं। तो मैं अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था कि आखिर ये तो हो क्या रहा है, कि आखिर कैसे इंडियन बॉलर अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे। लेकिन फिर क्या होता है, फिर वो होता है जो पूरी दुनिया देखती है। लंच के बाद जिस तरीके से सिराज ने स्पेल किया है, क्या बात है, जान डाल दी पूरे मैच के अंदर। सिराज ने बैक टू बैक विकेट्स ली, उसके बाद प्रसीद कृष्णा ने उसके साथ मिलकर जो विकेट्स ली, 129 के ऊपर एक आउट था, उसके बाद 247 के ऊपर 9 आउट होके और ये पूरी की पूरी टीम ऑल आउट होगी, क्योंकि एशिया कप के लिए वक्त डालने के लिए आ रही है भाई। उनके तो बड़े बड़े प्लेयर आने हैं अभी सारे, वहां पे हमें बुमराह नजर आएगा, सिराज नजर आएगा और शुभमन गिल का जादू नजर आएगा। यहाँ पे सिराज की बात करें, उसने और कृष्णा ने दोनों ने मिलकर जो अटैक किया ना, ये अमेजिंग था। ये अटैक जो है ना इंग्लैंड को उठने नहीं देगा। पर जिस तरह की बॉलिंग मोहम्मद सिराज ने कर दिया, प्रसिद्ध कृष्णा ने कर दिया है, तो ये तो अनप्रिडिक्टेबल थी। जिस तरह इंडिया की तरफ से सिराज तो भाई बाप है ही ना, जब भी आता है 4-5 विकेटें लेके ही जाता है। आज देखिए 4 विकेटें ली, उसके बाद जो कृष्णा ने किया, मतलब है कि यार एक यंग लड़का आके इंग्लैंड के होम ग्राउंड के अंदर आके 4-4 विकेटें वो बंदा ले रहा है। इंडिया इंग्लैंड को टफ टाइम देता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच में जिस तरीके से टीम इंडिया ने बैकबोन किया है, देखकर पाकिस्तानी मीडिया का होश उड़ा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया तो ये सोच रहा था कि इंग्लैंड बड़ी आसानी से भारत को हरा देगा, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये पाकिस्तान की टीम नहीं है, ये भारत की टीम है। ये भारत की टीम को थोड़ा सा कहीं से मौका मिलता है, इस कदर से कमबैक करता है कि पाकिस्तानियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखकर शाहिद आफरीदी सहित मुश्ताक अहमद कह रहे हैं कि टीम इंडिया कहां से कमबैक कर जाता है, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। और क्या कमाल का इन्होंने इंग्लैंड में जाकर डोमिनेट किया है। और जिस टीम में जसप्रीत बुमराह नहीं है, जिस टीम में किंग कोहली नहीं है, जिस टीम में हिटमैन द रोहित शर्मा नहीं है, इसके बावजूद यंग टीम इंडिया ने जिस तरीके से इंग्लैंड में जाकर डोमिनेट किया है, देखकर पूरे दुनिया भारत के क्रिकेट पर बात करने के लिए मजबूर हो गए हैं। और जिस तरह प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने मिलकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को कमर तोड़ के रख दिया है। और जब भारत बल्लेबाजी करने आए तो यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के बॉलर को इस कदर मार रहे हैं कि इंग्लैंड को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ना इस टीम में रोहित शर्मा है, ना इस टीम में कोहली है, लेकिन फिर भी टीम इंडिया दबने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं इंग्लैंड को कि ये भारत का टीम है, इंग्लैंड का टीम नहीं है। भारत का हर एक बच्चा टैलेंट से भरा हुआ होता है। और जिस तरीके से आज प्रसिद्ध कृष्णा ने जिस तरीके से 4 विकेट लेकर चले गए, उसी तरीके से जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने आज आकर अमेजिंग बैटिंग किया है। बैटिंग से जिस तरीके से काफी मुश्किल कंडीशन था, लेकिन मुश्किल कंडीशन ने जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग किया है, देखकर पूरे दुनिया यशस्वी जायसवाल
जायसवाल का बैटिंग का फैन हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है, वाकई में भारत के पास टैलेंट से भरा हुआ टीम इंडिया है? विराट कोहली रहे या न रहे, रोहित शर्मा रहे या न रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है टीम इंडिया को। आपका क्या राय है? अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।